आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। यहाँ के राम मंदिरों के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में भी विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में भगवान केशव देव का राम रूप में श्रृंगार किया गया है, तो दक्षिण भारतीय शैली के श्री रंगनाथ मंदिर में भगवान राम का मंत्रों के बीच अभिषेक किया गया। रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में कान्हा का अद्भुत श्रृंगार किया गया। यहाँ भगवान केशव देव ने बांसुरी छोड़कर धनुष बाण धारण किया। इसके अलावा मोर मुकुट के स्थान पर राजशाही मुकुट धारण कराया गया। पीतांबर पोशाक धारण किए प्रभु की छवि श्रद्धालुओं को नयनाभिराम कर रही थी। राम जन्म उत्सव की धूम कान्हा की लीला भूमि वृंदावन में भी देखने को मिली। यहाँ के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जी का 5 पवित्र नदियों, जल और जड़ी बूटियों से मिश्रित जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक हुआ। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के अवसर पर रंगनाथ मंदिर में दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया गया। मंत्रों और पाठ के बीच मंदिर के पुजारियों ने भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के मूल और उत्सव विग्रह का अभिषेक किया। इसके बाद भगवान की आरती की गई। अभिषेक के बाद भगवान के दर्शन श्रृंगार के लिए बंद कर दिए गए। करीब आधा घंटे बाद भगवान का बेहद ही मनोहारी श्रृंगार किया गया। बेशकीमती रत्नों से जड़ित हार, मुकुट भगवान को धारण कराए गए। इसके बाद उनकी कुंभारती कर नजर उतारी गई। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के अवसर पर कान्हा की भूमि प्रभु श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। प्रभु के अभिषेक और उनके श्रृंगार के दर्शन कर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। कान्हा की लीला भूमि वृंदावन में 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी को भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिए थे। मथुरा से योगेश नितिन करदम की रिपोर्ट। आज किस तरीके से राम जन्मोत्सव मनाया गया है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव परंपरागत रूप से बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया है। इस वर्ष ये महोत्सव बहुत विशिष्ट था। 500 वर्ष से अधिक प्रतीक्षा के बाद रामलला आज अपने दिव्य महल में अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। सभी सनातन धर्मावलंबी भगवान श्री राम कृष्ण के भक्त, शिव के भक्त आह्लादित और प्रसन्न हैं। उसी भाव के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भी बहुत ही भव्यता के साथ में श्री राम जन्म महोत्सव मनाया गया। का वर्णौ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक कर झुके धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास जी को भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी के स्थान पर धनुष बाण धारण करके श्री राम रूप में दर्शन दिए थे। राम और कृष्ण में भेद करना संभव नहीं है। तो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र परिसर में भक्तों को ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे भगवान श्री राम का प्राकट हो रहा है, जन्म हो रहा है। भक्तों को बहुत बृहद मात्रा में बधाई प्रसादी वितरित होगा और आज समस्त आपके दर्शकों को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से श्री राम जन्म महोत्सव की अशेष शुभकामनाएं, मंगल बधाई, मंगल कामना। ऐसा है, हमारे यहाँ श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी, माँ जानकी के साथ में विराजमान है, तो वो तो बिल्कुल पूजा अर्चन होते ही है। और हम जन्मोत्सव भी प्रतिवर्ष बहुत भव्यता से मनाते हैं। जैसे शुरुआत में ही नव संवत्सर के दिन से हमारे सस्वर श्री रामचंद्र मानस का नवायन पारायण हो रहा है। तमाम श्रद्धालु उसमें आनंद ले रहे हैं और श्री बैजनाथ जी अपनी पूरी मंडली के साथ में यहाँ जो है रामायण का गायन कर रहे हैं। अब के और जो विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, आप देखते हैं कि रात्रि को विद्युत सज्जा भी है, सब सजाया गया है। उसका एक और चूँकि श्री राम जी अयोध्या में 500 वर्ष बाद अपने निज गृह में विराजमान होकर के जन्मोत्सव जो है का आनंद भक्तों को दे रहे हैं। इसलिए राम जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो उसी भावना से, उसी भव्यता से हमने आपके इस आयोजन को और बढ़ाने का प्रयास किया है कि विश्व भर में आज रामलला की जयकार हो रही है और यदि अयोध्या में रामलला की जयकार हो रही है तो जहाँ कृष्णलला की भूमि में भी रामलला विराजमान है और उनकी जयकार हो रही है। आप देखते हैं भव्य अभिषेक हुआ है, आरती हुई है और बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं को पंचामृत प्रसाद का वितरण हो रहा है। जो हमारे नावन प्राण चल रहा था राम जी का, उसका जो है पूर्णाहुति हुई है। तो और विभिन्न आयोजन, भजन कीर्तन भी होंगे
तो ये निरंतर चलते रहेंगे। हमारे लिए विशेष करके हिंदू समाज के लिए बड़े गौरव का दिन है कि जिस सपने को लेकर के 450 साल तक, जिस दिन बाबर ने तोड़ा था 15 से 28 में राम मंदिर, तो उस समय से लगातार हमारे पूर्वजों ने यह प्रयास किया कि उसी मूल स्थान पर श्री रामलला विराजमान हो। और 3.5 लाख बलिदान दिए, आदि आदि बड़ी लंबी है। और उस दर्दनाक इतिहास को संजोते हुए आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि रामलला अपने उसी जन्म स्थान पर बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ में आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और लाखों लाखों श्रद्धालु ये अनुभव कर रहे हैं कि आज भी हम अयोध्या में रामलला के समक्ष ही राम उत्सव मना रहे हैं। उसी भावना से पुनः पुनः इस अवसर पर सभी के लिए राम जन्मभूमि के स्मरण करते हुए रामलला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो राजा रामचंद्र की जय।